अगर तुम 13 साल से 21 साल के बीच में हो, दिस वीडियो माइट लिटरली सेव योर 10 years ऑफ पेन। तुम्हारी एज वालों को दुनिया सब कुछ सिखा रही है। एक्सपेक्ट हाउ टू एक्चुअली विन इन लाइफ। डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, एडिक्शन, दिस इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डोंट फिक्स इट नाउ, योर 20s विल बी अ ट्रैप। और इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ कि तुम ब्रोक से पावरफुल कैसे बन सकते हो। The harsh truth no one told you. School doesn't teach you mental clarity, money and execution. Parents still giving 90s advice, job ले लो, पढ़ाई कर लो, and social media sells fake dreams and instant validation, and you are lost in comparison. और तुम्हें एक जंग में छोड़ दिया, वो भी बिना किसी हथियार के। चलो वही हथियार बनाते हैं आज। 5 गलतियां जो हर टीनेजर कर रहा है 2025 में। वो अपने थंब को तो मजबूत बना रहा है पर माइंड को नहीं, क्योंकि वो स्क्रॉल कर रहा है स्किल सीखने की जगह और मोटिवेशन पे चल रहा है सिस्टम की बजाय। हर हफ्ते नए गोल पर कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं किसी भी गोल पे, एंड वेटिंग फॉर परमिशन। सोचते हैं कि कोई हमें आके परमिशन दे या हमें खुद बोले कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा तभी तुम। भाई खुद क्यों नहीं सोच रहे कुछ। और सबसे मेन परमिशन के लिए रुकना हर बार। 12th हो जाए उसके बाद करेंगे, 11th हो जाए उसके बाद करेंगे। भाई स्टार्ट करो ना, धीरे धीरे ही स्टार्ट करो। चाहे अपनी स्किल्स को दिन में 1 घंटा आधा घंटा दो, पर स्टार्ट तो करो। कोई आगे नहीं बोलेगा कि अब ये करना है अब वो करना है, सब कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। और 4th है कंपेरिजन लूप। सब लोग सोचते हैं कि अरे यार मेरे पास तो 0 है, मैं तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और लोगों से कंपेयर करते हैं जिनके पास सब कुछ है। पर क्या पता वो पहले मेहनत कर चुके हो या उनकी सिचुएशन ही अलग हो। इसलिए अगर तुम 0 पे तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई आके तुम्हें 10 लेवल पे नहीं छोड़ेगा और कहेगा कि अब यहाँ से स्टार्ट करो। हर चीज़ 0 से स्टार्ट होगी। और लास्ट है कि खुद को यंग समझना कि अरे अभी तो मैं बच्चा ही हूँ, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम पड़ा है। पर टाइम ऐसे निकल जाएगा। सबसे पहले तुम्हें जरूरत है माइंडसेट शिफ्ट की। तुम्हारा हर डिसीजन तुम्हारी आइडेंटिटी सेट करेगा, तुम्हारी आइडेंटिटी डिजाइन करेगा। तुम कंज्यूमर बन गए हो लेकिन बनना तुम्हें क्रिएटर था। अब मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की बात नहीं कर रहा कि कंटेंट क्रिएटर बनो। सिर्फ डोपामिन से डिसिप्लिन की तरफ सेट करो। ये नहीं कि आराम से बैठे हैं रील स्क्रॉल कर रहे हैं और मजा आ रहा है मस्त, पर सपने बड़े बड़े हैं और रील स्क्रॉल कर रहे हैं, सिर्फ कोई प्लान ही नहीं है। अब बात करते हैं टीनेज ब्लूप्रिंट मैप के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप है कि बिल्ड मार्केटेबल स्किल्स। फ्रीलांसिंग में वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग, बहुत सारी तरीके की स्किल है। कोई भी चुन लो, कोई भी उठाओ और लग जाओ। अब उसके बाद आता है कंटेंट। उसमें तुम यूट्यूब की वीडियो बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे बना सकते हो, जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज हो उसमें बनाओ। जरूरी नहीं है कि पहले सीखना पड़ेगा, और अगर सीखना भी पड़ रहा है तो क्या, थोड़े दिन सीखो, 3-4 महीने, उसके बाद बनाना चालू करो, या सीखते सीखते ही बनाना चालू कर दो। कोई कुछ बोलेगा थोड़ा ना, बोलेगा भी तो क्या ही फर्क पड़ता है। AI टूल सीखो, नो कोड ऐप बिल्ड सीखो, डिजिटल प्रोडक्ट सीखो, इन्फो प्रोडक्ट सीखो। इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। और भाई वैसे भी अगर तुम टीनेजर हो तो तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। तुम्हें जाना कहाँ है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, बस। बाकी तुम्हें ना किसी घर वाले का ध्यान रखना, ना तुम्हें किसी बाहर वाले का ध्यान रखना। स्टेप 2 है कि कंटेंट बनाओ और उसे लेवरेज करो, मतलब कि अपनी ऑडियंस बिल्ड करो। और सबसे सिंपल कि अपने कस्टमर बिल्ड करो कंटेंट के थ्रू, जो कि तुम्हारी सर्विस या प्रोडक्ट लेने को तैयार हो। पहले उन्हें कंटेंट के थ्रू फ्री वैल्यू दो और फिर अपना प्रोडक्ट सेल करो। और अगर नहीं भी करना ना सेल, तो तुम्हारी पर्सनल ब्रांड तो बनी जाएगी इजीली एकदम। और जो अच्छा लगता है वो पोस्ट करो। किसी के बारे में सोचो ही मत कि कोई दोस्त मुझे ये बोलेंगे, कोई ये बोलेगा, कोई वो बोलेगा, कुछ मत सोचो। स्टार्ट करो सीधे, स्किल सीखो, कंटेंट बनाओ, सिस्टम बनाओ और तैयार। और सबसे मेन बात, जो तुम्हें 3 ट्रैप अवॉइड करने हैं। देखो, एंटरटेनमेंट अलग होता है लेकिन डिस्ट्रैक्ट होना अलग होता है। एंटरटेनमेंट के लिए तुमने कुछ भी देख लिया यूट्यूब पे, कोई सी भी वीडियो जो तुम्हें एंटरटेन करते हो, रिलैक्स फील करवाते हो, कुछ भी। पर अब ये नहीं कि तुम्हें उस वीडियो के देखने के बाद तुम भूल जाओ कि अरे मुझे तो कुछ करना भी था, डिस्ट्रैक्ट ही हो जाओ पूरे। दोनों में फर्क है। अब लोग क्या करते हैं ना कि वो सोचते हैं मुझे काम करना तो मुझे एंटरटेनमेंट भी खत्म कर देना अपनी लाइफ से, पर ऐसा नहीं है। डिस्ट्रैक्ट होना और एंटरटेनमेंट तो चलता रहता है। और दूसरा है फेक हसल, कि सिर्फ लोगों को दिखाना कि भाई मैं तो मेहनत कर रहा हूँ और रिजल्ट उसका है ही नहीं कुछ भी। बस लोगों को लगना चाहिए कि मैं मेहनती हूँ, पर खुद को रिजल्ट दिखना चाहिए, उससे ज़्यादा मेन है। पर लोगों को लगने से ज़्यादा है कि खुद को रिजल्ट दिखना चाहिए। चाहे तुम मेहनत कम करो पर रिजल्ट ज़्यादा आना चाहिए, और अगर मेहनत ज़्यादा करो तो रिजल्ट और ज़्यादा आना चाहिए। और लास्ट है परफेक्शन, कि शुरू में परफेक्शन के बारे में सोचो ही मत। शुरू में क्या, आप कभी भी सोचो ही मत, बस बनाते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। परफेक्ट तो बाद में हो ही जाता है, कुछ करते 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 एक दिन परफेक्ट हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। ये मैं सोच रहा है मेरा मुंह तो ख़राब है, मैं कैमरे में कैसे बोलूँगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि अगर मैं 16 या 18 का होता तो मैं क्या करता। सबसे पहले मैं एक स्किल ढूंढता, उसके बाद मैं कंटेंट बनाता उस चीज़ के ऊपर, उसके बाद मैं ऑडियंस बनाता, मतलब कि मेन है कि मैं कस्टमर बनाता, और फिर उन्हें वहीं से अपनी सर्विस
और प्रोडक्ट सेल करना चालू कर देता। और ऐसे ऐसे करके मैं थोड़े अलग अलग स्किल्स में जाता रहता धीरे धीरे करके, सारी स्किल्स मतलब सारी तो नहीं पर 2-3 मेन स्किल्स देख लेता जिसकी लोगों को जरूरत होती। तुम एक ऐसी जनरेशन में हो जहां दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्शन और अपॉर्चुनिटी दोनों साथ में दे रही है, पर ये अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम डिस्ट्रैक्शन लेते हो या अपॉर्चुनिटीज, और इसका फैसला तुम्हें खुद करना पड़ेगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।